अस्सलाम वालेकुम नाइक साहब, मेरा नाम संजय कामड़े है। मैं सोलापुर से आया हूँ, अल्लाह से आया हूँ। मेरा एक भाई ने, गौस भाई ने मुझे दावत दी कि खिदमत में जाना है। मैंने अल्लाह का नाम लिया, माशाल्लाह मुझे मौका मिल जाए। तो मैं इस्लाम के बारे में पहले से ही जानता हूँ। मैं कई रोज़े रख के कई बार नमाज़ पढ़े। तो मेरे घर में ना मेरे इस्लाम के बारे में मुझे तहकीकात की जाती है, तो मुझे मारपीट की जाती है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैं आज इंशाअल्लाह इस्लाम कबूल करने वाला हूँ, तो नायक साहब मुझे इजाज़त दीजिए। तो नायक साहब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे आप कलमा पढ़े दीजिए। एक महीने पहले पूना में माशाअल्लाह, जहाँ 50,000 से ज़्यादा मजमा था, कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। वहाँ के इंस्पेक्टर ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप बड़े मजमे में लोगों को कलमा मत पढ़ाओ, अकेले में पढ़ाओ। कई बुज़ुर्गों ने मुझसे कहा, कई विद्वानों ने मुझसे कहा कि ज़ाकिर भाई, आप पब्लिक में कलमा मत पढ़ाओ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस देश, इस हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम देश है दुनिया में जहाँ हर नागरिक को इजाज़त है अपने धर्म का पालन करना और धर्म की दावत देना और जो मज़हब चाहते हैं उसको कबूल करना। मैं खुद जानबूझ के कभी किसी को नहीं कहता हूँ कि भरे मजमे में आओ, लेकिन आपने जब इल्तिजा की मुझसे, मैं अगर नहीं कहूँगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में मुझसे पूछेंगे कि तुझे किस बात का डर था। लेकिन इस्लाम कबूल करने के पहले ये ज़रूरी है, ये जान लेना कि आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में ज़बरदस्ती किसी को मुस्लिम बनाना हराम है। इस्लाम में हराम है, इस देश में भी हराम है। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मानते हैं कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी शख्स आप पर ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई दबाव डाल रहा है? नहीं। चाहे ताकत का दबाव हो या पैसे का दबाव? कोई भी नहीं। अगर आप पे कोई दबाव नहीं डाल रहा है और आपने कुरान मस्जिद का मुताला किया है और आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, ना ये देश आपको रोक सकता है। इंशाअल्लाह मैं अरबी में अभी कहूँगा, आप उसे दोहराइए और वो आपके लिए काफ़ी है, फिर मैं तर्जुमा करूँगा। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मद अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूल। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और और रसूल है। रसूल है। माशाअल्लाह मुसलमान हो गए। इंशाअल्लाह। नाम के लिए तुम्हारा नाम। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूँगा कि आपको इस दुनिया और आखिरत में दोनों में सफलता मिले, और दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह आपको जन्नत दे, और दुआ करूँगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को पढ़ो तर्जुमे के साथ और उस पर अमल करो। इंशाअल्लाह यही किताब है जो दुनिया में अमल लेके आ सकती है। नायक साहब, मैं हर एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि सुभान अल्लाह आप मेरे नाम की रोशन की जाए। भाई साहब चाहते हैं कि मैं उनको कोई नाम दूं। जो नाम मेरे जहन में अभी आ रहा है कि आप अपने आप को अहमद बुला सकते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम था अहमद। तो इंशाअल्लाह आज से आपका नाम अहमद है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कश्ती हक़ का ज़माने में सहारा तू है, असर नौरात है धुंधला सा सितारा तू है। अब दूसरा सवाल हमारे भाइयों की जानिब से, अगर सेंटर में जो माइक रखा है, माइक नंबर 2, अगर उसमें कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो वो सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम प्रसाद वेर्नेकर है। नमस्कार नाइक साहेब,
मेरा सवाल यह है कि कौन सा धर्म, किताब या जाति ये इजाज़त देती है कि मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए, आई मीन टू फुलफिल हिज हंगर और टेस्ट. लाइक इन केस ऑफ मुस्लिम, you celebrate Bakri Eid, which favors killing of goats, I mean, as a means of festival. I mean, hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है. भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मज़हब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाज़त देता है. फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी ममानियत है. आपका सवाल है कौन सा मज़हब. पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूँगा, बाद में इंशाअल्लाह दिगर मज़हब का भी जिक्र करूँगा. जहाँ तक कि इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बन के भी. इस्लाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फ़र्ज़ नहीं है. और आप जानते हैं कि ये हमारा दूसरा कॉन्फ्रेंस है इस बड़े मैदान में, सुमैया ग्राउंड में. लास्ट ईयर ये सुमैया ट्रस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं. एक हफ़्ता पहले कॉन्फ्रेंस के पहले कहा कि हम नॉनवेज में नहीं मानते, आप नॉनवेज इस मैदान पे सर्व नहीं कर सकते. हमने कहा कि हम 9 महीने पहले बुक कर चुके हैं, एक हफ़्ते पहले आप बोलते ऑलरेडी स्टॉल दे चुके, ये नामुमकिन है. तो उनने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात रखी और लास्ट ईयर हमें नॉनवेज खाने की इजाज़त दी. इस साल जब हमने बुकिंग की, पहले शर्त लगाई कि इस मैदान में नॉनवेज सर्व नहीं होगा. हमने कहा ये आपका ख्याल है, हम आपके ख्याल की इज्जत करते हैं, क्योंकि इस्लाम में नॉनवेज खाना फ़र्ज़ नहीं है. इसीलिए आप देखेंगे फूड कोर्ट में भी नॉनवेज सर्व नहीं कर रहे. हमारे जो मुकर्रिरीन हैं, इस्लाम के विद्वान हैं, उनको भी हमने कहा, हमने माजरत चाही कि इस ग्राउंड पे हम आपको नॉनवेज नहीं सर्व करेंगे, क्योंकि ये मुसलमान की ज़बान है. हम जब ज़बान देते हैं उसका पालन करते हैं. आपका सवाल, जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को नॉनवेज खाना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इजाज़त दी है. कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पाँव के, जो आपके लिए हलाल है उसको आप खा सकते हैं. लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं. ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी. कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं. जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं. आज की साइंस ये कहती है कि वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है. हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते. 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना ज़रूरी है. कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है. लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है. इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन. आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज़ न्यूट्रिशियस, इट इज़ फुल ऑफ प्रोटीन. और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बीवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं. जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ,
इनके चपटे दांत है, ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर बब्बर, चीता, हम देखते इनके दांत को जब देखते, इनके दांत नोकीले है, कैनाइन टीथ, ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बीवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है, ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए, तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मज़हब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मज़हब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुइज़्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज़ क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ़ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज़ क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में, अध्याय नंबर 5 में, मंत्र नंबर 40 में, कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना, जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं, वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था, वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे। अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, माशाल्लाह बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज़ खाने की इजाज़त नहीं, सिर्फ वो चीज़ जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते,
अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। आप मेरा अगर एक डिबेट देखेंगे जिसका मौजू था, इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग, क्या इंसान के लिए गोश्त खाना हलाल है या हराम है। और मैंने डिबेट किया था एक जैन के साथ जिसका नाम था रश्मिबाई झवेरी। वो इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का सदर था, प्रेसिडेंट था। वो दुनिया भर घूमता है बताने के लिए कि नॉनवेज हराम है, और उसने मुझे चैलेंज किया। मैंने कहा भाई आपस में बैठ के बात करेंगे। नहीं नहीं, पब्लिक में चैलेंज किया, डिबेट करेंगे। मैंने कहा अच्छा आ बेल मुझे मार। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पब्लिक में। बोला मैं लोग को लेके आऊँगा। मैं बोला लेके आओ। तो पाटकर हॉल के अंदर 1998 में तकरीबन 10 साल पहले डिबेट किया। वो देखेंगे सारी डिटेल्स है। लेकिन हिंदू मज़हब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते, फिर भी कुछ हिंदू शाकाहारी क्यों हैं, वेजिटेरियन क्यों है? क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे बाकी फ़लसफ़े के साथ जिसमें कहा गया है नॉन वायलेंस। और कुछ जैन मानते कि ईटिंग नॉन वेज इज़ हराम, इज़ प्रोहिबिटेड। और हम जब पूछते क्यों जानवर का गोश्त खाना हराम है, तो वो कहते हैं कि घास और भाजी पाला के अंदर ज़िंदगी नहीं है, जानवरों में ज़िंदगी है। जब आप कोई ज़िंदगी लेते हैं, किसी का कत्ल करते हराम है। आज साइंस तरक्की करने के बाद पता चलता है कि वेजिटेबल्स में भी जान है, भाजी पाला में भी जान है। तो वो ज़रा अपनी फ़िलॉसफी को तब्दील करते। ठीक है हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, लेकिन वेजिटेबल्स डोंट फील पेन, वो दर्द को महसूस नहीं करते। जानवर दर्द को महसूस करते, इसीलिए वेजिटेबल्स खाना गुनाह नहीं है, जानवर को खाना गुनाह है। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता। वेजिटेबल्स भी अफसोस करते हैं, वेजिटेबल्स भी रोते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। तो अभी उनका फ़लसफ़ा बदल गया। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, वेजिटेबल्स को दर्द महसूस होता है, लेकिन वेजिटेबल के पास तकरीबन 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है। इसीलिए जानवरों की जान लेना बड़ा गुनाह है बनिस्बत वेजिटेबल्स की। मैं कहता हूँ सिर्फ डिबेट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं आपकी बात मानता हूँ। क्या वेजिटेबल्स के 3 सेंसेस है और जानवर के 5 सेंसेस है। मैं उस शख्स से सवाल करता हूँ कि मान लो आपका छोटा भाई गूंगा और बहरा पैदा होता है, वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। जब वो बड़ा होता है तो एक इंसान आपके छोटे भाई का कत्ल करता है, क्या आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड इस कातिल को कम सज़ा दो क्योंकि मेरे भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था? आप उल्टा कहेंगे मी लॉर्ड जज इस कातिल को डबल पनिशमेंट दो, डबल सजा दो, वो तो मेरा भाई मासूम था, बेचारा सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस कम या ज़्यादा के वजह से कोई खाना हराम या हलाल नहीं होता है। जो चीज़ आपके लिए तैयब है वो आप खा सकते हैं। इसी तरीके से कई वजह। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम मुझसे ये कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, आपको नॉनवेज पसंद नहीं है आप मत खाइए, लेकिन कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुसलमान, कोई हिंदू मुझसे कहता है कि आप जानवरों का कत्ल करते हैं वो गुनाह है, तो मैं उनसे कहता हूँ इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूँ। आप अगर गोश्त नहीं खाना चाहते हैं, मैं आपसे खुश हूँ। अगर हिंदुस्तान में सब गैर मुस्लिम गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर मुझसे कहते हैं कि गोश्त खाना गुनाह है तो मैं ये जवाब देता हूँ। अभी आपको संतुष्ट हो चुका होगा कि साइंस के मुताबिक, आपके मज़हब की किताब के मुताबिक, कुरान के मुताबिक गोश्त खाने की इजाज़त है सारे इंसान को। होप द आंसर्स द क्वेश्चन।
ख़वातीन के शोबे में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो वो सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, आपने पलट के जवाब नहीं दिया। जी, मेरा नाम रेणुका है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, मेरा नाम रेणुका है और मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है, मैंने सबके सामने इस्लाम कबूल नहीं किया है और मैंने पिछले 2 साल पहले से ही नमाज़ पढ़ना और रोज़े रखना चालू किया, खुद ही अपने मन से ही। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके सामने मुझे इस्लाम कबूल करवाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और मेरा ये सवाल है कि मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से होने की वजह से जो सभी नॉन मुस्लिम के दिल में होगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो ये है कि मेरे घर पे जो बुत परस्ती हो रही है उसे कैसे रोकूं और उससे कैसे बचूं, और मेरे साथ मेरे माँ बाप को कैसे समझाऊं कि खुदा एक है। बहन माशाल्लाह 2 साल से इस्लाम का मुताला कर रही है जी, और उसे यकीन हो चुका है कि इस्लाम सही मज़हब है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई शख्स आप पर ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई आप पे दबाव है? नहीं। माली दबाव या प्रेशर? नहीं। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं? जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदा के आखिरी पैगंबर है? जी। बेशक। और आप चाहते हैं कि सारे लोग के सामने आप कबूल करें? इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। हैं। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके। जी, शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं कहूँगा कि मजमा कितने लोग हैं पता नहीं, 1 लाख से ज़्यादा लगते हैं। मैं कहूँगा कि सारे सामाइन से कि आपके लिए दुआ करें और अल्लाह आपके जद्दोजहद को कबूल फरमाएं। आपका सवाल था कि आप किस तरीके से आपके घर वालों को, आपके वालदैन, आपके वालिद वालदा को किस तरीके से इस्लाम की दावत दे और किस तरीके से ये साबित करे कि खुदा एक है। सबसे पहले जिस तरीके से मैं तकरीर किया हूँ, क्योंकि आप एक महाराष्ट्रियन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ाहिर है कि आप हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप अगर मेरी कैसेट सुनेंगे, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़म, इस्लाम और हिंदू धर्म में यकसानियत, मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि मेरी तरफ से आपको एक तोहफ़ा दे। आप उस डीवीडी को देखिए और वो डीवीडी का मुताला करने के बाद आपके वालदैन, आपके घर वालों से ये कहो कि आप जो यकसा है हिंदुइज़म और इस्लाम में, उसके ऊपर कम से कम अमल करो और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घर वालों को हिदायत देगा। मेरी यह आपसे इल्तिजा है कि आप जब इस्लाम कबूल करती है, उसके बाद आपके घर वालों को एहसास दिलाओ कि आप और बेहतर इंसान बन चुकी है। अगर आप जो कुछ आपके वालिदैन कहते हैं
आप उनकी सारी बातों पे अमल करो। सिर्फ वो बात जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है, जो कुरान और सही हदीस के ख़िलाफ़ है, इसके अलावा जो भी बातें, जो भी हुक्म आपके वालिदैन आपसे करते हैं, आप उसका पालन करो। उनको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी बेटी जब इस्लाम कबूल की, अब वो मुझसे और मोहब्बत करती है, वो मेरा और कहना मानती है, उसकी मुझसे और चाहत बढ़ गई है। क्योंकि इस्लाम में है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। इसीलिए आपको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप उनकी और अच्छी बेटी है। सिर्फ वो चीज़, जो चंद चीज़ें जो वो कहते हैं कुरान और सही हदीस के ख़िलाफ़ है, वो छोड़ के आप उनकी सारी बातों पे अमल करो। चाहे आपको मुश्किल हो, मिसाल के तौर पे आपको पसंद है पीला पहनना, वो कहते हैं नीला पहनो, तो आप नीला पहनो, क्योंकि नीला पहनना इस्लाम में हराम नहीं है। तो इस तरीके से जो भी बातें आपके वालिदैन आपसे करते हैं, आप उनसे और मोहब्बत करो, आप उनसे और प्यार करो। इस तरीके से उन्हें एहसास होना चाहिए कि ये नया धर्म, ये नया मज़हब जिसमें आप दाखिल हुए, वो कहता है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखो। जिस तरीके से कुरान मजीद में फरमाया सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 में 17 में आयत नंबर 23 और 24 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत के बाद आपको अपनी वालिदैन से मोहब्बत करना चाहिए। और अगर दोनों में से एक या दोनों वालिदैन अगर ज़ईफ़ हो जाते हैं, आप उनके खिलाफ उफ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उनसे प्यार और मोहब्बत करो और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करो कि मेरे वालिदैन को बरकत दे। और जिस तरीके से उनने बचपन में मेरा ख्याल रखा, ए खुदा आप इनका ख्याल रखो। तो इस्लाम में वालिदैन की इज़्ज़त करना ज़रूरी है। आप अगर अच्छा बर्ताव करेंगे, इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके वालिदैन और आपके घर वालों को भी हिदायत दे। आमीन। माइक नंबर 1 में कोई भाई हो तो सवाल कर सकते हैं जी। Respected to Jakir Saab, I am Satyanarayana from Yeminur, Kurnool district, Andhra Pradesh. I am BTech graduate. Alhamdulillah, Allah gave hidayat to me. I also reverted in Islam, but my parents are not accepted this. Alhamdulillah, my grandfather is accepted, but they believe only one God. In front of the Satan is first came, but I know Satan is also created by Allah. In other names of Satan in Puranas, Vedas, what is the other names of Satan in Puranas, Vedas? And my grandfather also asked one question. When the Kali Yuga is ended, I know Qiyamah is when it is came, but he asked when the Kali Yuga is ended. And so many Hindus are followed Sri Rama, Sai Baba, Sri Krishna. I know these are said only one God to our colleagues. These are prophets in between, total prophets. That is 1,24,000 prophets. These are Sri Krishna, Sri Rama, Sai Baba. These are any prophets in between. And another question is, in present also in Kurnool and Chennai, some people are followed Kalki Bhagwan, Amma Bhagwan. Any information about this person? भाई साहब ने सवाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको जज़ाए खैर दे और इसके जद्दोजहद को कबूल फरमाए। इनका सवाल है कि जो शैतान है वो क्या इस्लाम के अलावा हिंदू धर्म में है और उसका क्या नाम है। दूसरा सवाल है क्या कलयुग आ चुका है। तीसरा सवाल है क्या हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं। और चौथा सवाल है कल के अवतार के बारे में। पहला सवाल कि शैतान का क्या नाम है, तो शैतान का सदर है, उसका नाम कुरान मजीद में इब्लीस है। लेकिन कुरान मजीद में कहा गया है सूरह नास में कि वो लोग जो दिल में वसवसा डालते हैं आपके दिल में और फिर हट जाते हैं,
वो इंसान में से और जिन में से है। शैतान कुरान मजीद के मुताबिक इंसानों में से भी शैतान है और जिन में से भी। इंसान और शैतान दोनों को फ्री विल दिया गया है। हम चाहे तो अल्लाह की बात मान सकते हैं, चाहे तो नहीं मान सकते। जो लोग को फ्री विल देने के बाद जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मानते हैं वो फरिश्ते के ऊपर हो जाते हैं। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ जाते हैं उसे कहते हैं शैतान। तो शैतान इंसानों में से भी है और जिन में से भी है। और इसका जिक्र दिगर मज़हब की किताब में भी है। शैतान डेविल बोलो, अंग्रेज़ी में डेविल कहते हैं, बाइबल में उसका नाम है डेविल। उस तरीके से हिंदू मज़हब बाकी मज़हब की किताब में भी लिखा है शैतान, और पारसी किताब में अहरमान। तो हर मज़हब में देयर इज़ एन ईविल फोर्स, उसे शैतान कहो, डेविल कहो, इब्लीस कहो। आपका दूसरा सवाल है जो कलयुग, ये कलयुग आ चुका है। आपका तीसरा सवाल कि हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं क्या नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है मिशकात अल-मसाबी की जिल्द नंबर 3 में, हदीस नंबर 5373 में, जिसका ज़िक्र आता है अहमद इब्न हंबल में जिल्द नंबर 5 में, सफ़ा नंबर 265 और 266 में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ज़मीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, लेकिन नाम से कुरान मजीद में सिर्फ 25 का जिक्र है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम से 25। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह फातिर में सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, नहीं है कोई उम्मत जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खबरदार करने वाला नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है। अल्लाह के रसूल फरमाते 1,24,000 पैगंबर है। आप मुझसे पूछते हैं, हो सकता है कि श्री कृष्ण पैगंबर थे, क्या हो सकता है कि श्री राम पैगंबर थे? क्योंकि कुरान मजीद में श्री कृष्ण या श्री राम का जिक्र नहीं आता है, नहीं कोई सही हदीस में आता है। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये पैगंबर थे। मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है, मे भी हो सकता है वो पैगंबर थे या हो सकता है वो पैगंबर नहीं थे, लेकिन ये नहीं कह सकता कि वो 100% पैगंबर थे। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, ये गलत है, ये कहना गलत है। तो श्री कृष्ण श्री राम हो सकता है पैगंबर थे, हो सकता है नहीं थे, लेकिन अगर वो पैगंबर थे, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए भेजे गए थे, अपनी कौम के लिए, और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। इसीलिए आज आप चाहे इंडिया में जी रहे हैं या अमेरिका में या यूके में या सऊदी अरेबिया में, आज आखिरी पैगंबर जो कुरान में लिखा है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। तो आज चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं या यूएसए में या यूके में या सिंगापुर में या सऊदी में, आपको मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और ये लिखा है हिंदू मज़हब की किताब में भी। जिस तरीके से आपने कहा कल के अवतार के बारे में, इसके ऊपर तकरीर दी थी मैंने लास्ट सैटरडे, एक हफ़्ता पहले 15 तारीख को इसी स्टेज पे एक हफ़्ते पहले मैं तकरीर किया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुख्तलिफ़ मजहबी किताबों में, और उसमें मैंने कल के अवतार का भी जिक्र किया था। लिखा है कल की पुराना में चैप्टर नंबर 2 में वर्ष नंबर 4, 5, 7, 11 और 15 में कि कल की अवतार आएंगे, भविष्यवाणी है। उसके वालिद का नाम है विष्णु यास, तर्जुमा करते हो जाता है अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला। उसके वालदा का नाम है सुमति, तर्जुमा होता है अमन रखने वाली औरत, जिसका तर्जुमा होता है आमिना। कहा गया है कि वो पैदा होंगे संभाला में, अमन की जगह, तर्जुमा है मक्का। वो पैदा होंगे उस
संभाला देश के सदर के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश ख़ानदान में पैदा हुए। इस तरीके से डिटेल में मैंने जिक्र किया था एक हफ़्ते पहले कल की अवतार। ये कल की अवतार है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये बात अपने वालिद से कह सकते और इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि आपके वालिद को भी हिदायत मिले। अस्सलाम वालेकुम। माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हों तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आत्माराम जायसवाल है। मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे घर वालों को मालूम नहीं है मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे हालत में मैं बोल भी नहीं सकता कि मेरे घर वाले की क्या राय मशवरा रहेगा, लेकिन चीज़ों को सब बातों को भूल कर मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि मेरी शादी भी हो गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद मैं अपने परिवार में अपने बीवी के साथ मतलब अपने माँ बाप भाई के साथ रह सकता हूँ कि अलग रहना पड़ेगा? भाई साहब का सवाल है कि वो इस्लाम मज़हब कबूल करना चाहते हैं लेकिन उनके वालिदैन को नहीं पता है। क्या अपने वालिदैन को बताना ज़रूरी है? और इस्लाम कबूल करने के बाद क्या मैं अपने घर में माँ बाप के साथ रह सकता हूँ कि नहीं? इस्लाम कबूल करने के लिए आपको अपने वालिदैन को बताना ज़रूरी नहीं, किसी को बताना ज़रूरी नहीं, दिल में ये मजमे को भी बताना ज़रूरी नहीं। अगर दिल में आप ईमान रखते हैं कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और आखिरी पैगंबर है, आप मुस्लिम हो जाते हैं। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको शक है क्या बताने के बाद मेरी जान खतरे में आ सकती है या मुझे कोई चोट पहुंच सकती है, तो आप इसको महफूज रख सकते, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर बता सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन बताना फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपको जान का ख़तरा है तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप बताएंगे आप आसानी से इस्लाम को फॉलो कर सकेंगे। लेकिन आपको डर है, जान का ख़तरा है, तो बताना ज़रूरी नहीं। ये आप और आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है। आप इस्लाम कबूल करने के बाद बेशक आपके घर में रह सकते हैं, आप आपके वालिदैन के साथ रह सकते। जैसा मैंने कहा था पहले जवाब में, जो बहन ने सवाल किया था, आपको अपने वालिदैन के साथ और अच्छा सलूक करना चाहिए, उनसे और मोहब्बत करना चाहिए। उनको ये दिखाना चाहिए कि मैं मुसलमान बनने के बाद पहले से और अच्छा बेटा हूँ। सिर्फ़ वो चीज़ें जो कुरान और सही हदीस के ख़िलाफ़ है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है, वो चीज़ आपको नहीं मानना चाहिए। उसके अलावा सारी चीज़ें मानेंगे, उसमें कोई गिला शिकवा नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते। अगर नहीं करना चाहते, ज़रूरी नहीं है कि सबके सामने बोलना ज़रूरी नहीं, लेकिन चाहते तो कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि कर लूँ। आप चाहते कि इस्लाम कबूल करें? जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप पर किसी ने ज़बरदस्ती की? नहीं। किसी ने कोई दबाव डाला? नहीं। आप आपके मन से कबूल करना चाहते? जी। आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की? नहीं। क्योंकि ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना कुरान के ख़िलाफ़ है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि एक अल्लाह है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? आप इस बात में मानते हैं कि एक ही खुदा है? हाँ, मानते हैं। और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानते हैं कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? जी। अब मैं अरबी में आपको कलमा पढ़ाऊँगा और आप दोहराइए। ठीक। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्न मुहम्मदन मोहम्मद अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके बंदे बंदे और और पैगंबर है। पैगंबर है। माशाअल्लाह आप मुसलमान हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई गैर मुसलमान मुस्लिम बनता है, ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि उस नौ मुस्लिम का इस्तकबाल करे, उससे मोहब्बत करे। क्योंकि जब भी एक गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि वो एकदम पाक हो जाता है। हम मुसलमान जो सालों से इस्लाम को फॉलो कर रहे, कितने गुनाह कर चुके। आप कोई भी गैर मुस्लिम, कोई भी मुशरिक जब इस्लाम कबूल करता है, आज वो ऐसा है कि नया जन्म लिया है, उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। और ये मुसलमान भाइयों और बहनों का फ़र्ज़ है कि वो नौ मुस्लिम का इस्तकबाल करे, उससे मोहब्बत करे, उससे प्यार करे। उससे ये नहीं एहसास होना चाहिए कि मैं एक नए जगह आया हूँ, उससे मोहब्बत करना चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर इस्लाम जानने के लिए और कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई इल्म की ज़रूरत है, आप बेशक हमारे इदारे में आ सकते हैं और आपके दूसरे मुसलमान भाई से मुताला कर सकते हैं। क्योंकि जो कोई इंसान अमन के धर्म का पालन करना चाहता है, इस दुनिया में कोई भी उसे नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। और हम जानते हैं कि कल ही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कल टेलीविज़न पे हेडलाइन न्यूज़ थी कि माइकल जैक्सन ने इस्लाम कबूल किया। तो जब जॉर्ज बुश माइकल जैक्सन को इस्लाम कबूल करने से रोक नहीं सका था यूएसए में, तो जो भी इंसान अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करना चाहता है इस देश में, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। लेकिन उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वो अपनी मर्ज़ी से जब इस्लाम का मुताला करता है और जांच पड़ताल करने के बाद खुश होता है कि ये एक वाहिद मज़हब है जिससे उसकी ज़िंदगी में अमन हासिल हो सकता है, तो हम उसको वेलकम करते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह सवाब दे और सबसे बेहतरीन रिवार्ड दे। आमीन। खातून के शोबे में अगर कोई खातून नॉन मुस्लिम हो तो वो सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, माय नेम इज़ प्रीति and I'm working in LG company GSM Mobiles and I'm from Hyderabad. मैं आपका सीरीज़ देख के बहुत इम्प्रेस हुआ, मैं इस्लाम कबूल करना चाह रही। माशाअल्लाह बहन ने मेरी सीरीज़ देखी है, हो सकता है पीस टीवी देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। हम तो सिर्फ ज़िक्र कर सकते हैं, हम सिर्फ पैगाम पहुंचा सकते हैं और पैगाम पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि सवाल जवाब का सेशन लगता है कि शहादत का सेशन है। बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पर कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव डाल रहा है? नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करना चाहती है? या माशाअल्लाह। आप इस पे ईमान रखती है कि एक ही खुदा है? या मोहम्मद इज़ लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। आप मानते हैं कि एक खुदा, उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? या माशाअल्लाह। अब मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहरा सकते हैं इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अन्ना इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह कि अल्लाह के अलावा इलावा कोई माबूद नहीं कोई महमूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। थैंक यू। मुझे उस आयत की याद आ रही है जो सूरे 110 110 इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। क्या आप देखेंगे अल्लाह के दीन में हज़ारों लोग इस्लाम कबूल कर रहे। ये जो फ़तेह मक्का का था नज़ारा,
जो अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा था उस वक्त था, और हम जो मुसलमान हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला और आखिरी पैगंबर ने जो कहा था, अल्लाह के रसूल ने कहा था बल्लिगो अन्नी वलौ आया, कि अगर एक भी आयत जानते हैं इस्लाम के मुताबिक आप उसे फैलाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला हज़ारों और लाखों लोग को हिदायत दे रहा है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी छोटी सी कोशिश उसकी राह में कबूल फरमाए, आमीन। माइक नंबर 1 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। जी हाँ भाई। Very good evening, Mr. Dr. Zakir. I am Venugopal Shastri from Nanded, Maharashtra. I am first of all very much thankful to our Honorable MLA from Patri, Mr. Honorable Baba Janiji, who has brought me on this stage and given me a smart blessings from a great man where world loves you a lot. First of all, I would like to request all those people who have accepted Islam right now, and I request those people to run in a smooth way accepting the line path of Allah, and in future they should have a plan कि what difference they are facing when they were Hindu and when they were Muslim, but whatever distinct qualities they are experiencing, those things should be cultivated in the people so that the changes in society will take place. That is what I feel. My question is that our economy is growing very fast, where every individual of Indian is building up in a huge way, making their pockets with full of money, and it is born that because of huge amount in the pocket they are going to lose their culture, and that's the reason why all Western culture is accepting in India and it is penetrating into micro areas. Now the question is that because of your spiritual speeches, because of your what I mean to say, the message given by Allah to the people, what you are passing on, that is penetrating into deep corners of our people, and because of which in future if something goes wrong, I mean to say that human, as it is written in Quran also, कि girls of our houses, they may come outside, do some illegal things, even some people, son may treat their parents illegal way. These things are written in the Quran. Because of your speeches, if those things will never happen on this universe, then do you mean to say that whatever written in Quran is true or false? Thank you for that. भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा। सवाल के पहले ये कहा है कि जो बहन और भाई इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आप इस्लाम कबूल करने के बाद ये देखिए कि इस्लाम का पालन करें, और ये देखिए कि हिंदू मज़हब और इस्लाम में क्या यकसानियत थी, क्या इख्तिलाफ था, और भाईचारा बढ़ाना चाहिए और लोगों को आपका नया पैगाम पहुंचाना चाहिए। भाई ने सवाल किया कि ये वेस्टर्न कल्चर हमारे घर में आ रहा है, हिंदुस्तान में आ रहा है और ये पर्क्यूलेट कर रहा है, और जिस तरीके से कुरान में लिखा है वो ज़िक्र कर रहे हदीस के बारे में, कई सही हदीस है और कुछ बात कुरान में भी लिखी है कि क़यामत के दिन जो हशर होगा, नफ्सा नफ्सी का हशर होगा, और ये लिखा है किस तरीके से औरत बर्ताव करेंगे, किस तरीके से इंसान भटकेंगे। वो ये कह रहा है कि आपके पैगाम की वजह से ये चीज़ जो कुरान और हदीस में लिखी है ये इस चीज़ को रोक रही है, तो क्या ये होगा कि नहीं होगा, और जो कुछ कुरान में लिखा है मुस्तकबिल के बारे में क्या ये अमल में आएगा कि नहीं। भाई साहब, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं छोटा इंसान हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, न अपने आप को मौलाना कहता हूँ, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने कहा बल्लिगो अन्नी वलौ आया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह के रसूल के पैगाम और इस्लाम के पैगाम को फैलाऊँ। जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं उसको फैला रहा हूँ, और ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो टेक्नोलॉजी जो है मीडिया, इसके बारे में कल जिक्र करूँगा। नुकसानात भी फ़ायदे भी है, हमें नुकसानात को फ़ायदे में बदलना चाहिए। कल उसका टॉपिक है मीडिया एंड इस्लाम वॉर ऑफ पीस, मीडिया और इस्लाम जंग या अमन। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस मीडिया के ज़रिए अक्सर हराम काम हो रहा है उसको हलाल में तब्दील करूँ। ये नाचीज़ की कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत कोशिश है, उससे आप देखते हैं कि करोड़ों लोग देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे रहा है। लेकिन जो कुछ कुरान में लिखा है, जो कुछ हदीस में लिखा है, सही हदीस में, वो 100% इंशाअल्लाह ज़रूर होगा।
इंशाअल्लाह। कितनी भी हम कोशिश करें, लेकिन ये कहना, कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह सबा में, सूरा नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीर व नज़ीर, कि हमने भेजा एक आलमी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो लोगों को बशारत दे, सीधा राह दिखाए और बुराई से रोके। अक्सर लोग इसे नहीं मानते। कुरान में लिखा है अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। मैं कितना भी दावा करूं, कितनी भी तकरीर करूं, फिर भी लोग, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं मानेंगे। आयत के मुताबिक आखिरत की जो हदीस आती है, आखिरत के पहले फिर मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे, वो अलग बात है, लेकिन जब तक आखिरत नहीं नज़दीक आएंगी, जब तक क़यामत नज़दीक नहीं आएंगी, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानेंगे। लेकिन जो भी कुछ लिखा है किस तरीके से ये कायनात ख़त्म होंगी, कुरान में लिखा है कि सूरज और चाँद एक हो जाएंगे, कुरान में लिखा है कि ये जो दरिया हैं, ये समुंदर है, ये खुल उठेगा। ये सब जो नज़ारे कुरान जिसका ज़िक्र करता है, सही हदीस जिसका ज़िक्र करती है, और आप देखेंगे कई मॉडल है। एक मॉडल जो एग्ज़िबिशन में है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें अक्सर लोग इस दुनिया में मुसलमान होंगे। जिस तरीके से पानी पे झाग है, फ्रॉथ बड़ी तादाद में, लेकिन ये मुसलमान का कोई फ़ायदा नहीं, ये नाम के मुसलमान होंगे। मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे, जिस तरीके से पानी में झाग है। इसीलिए हम दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमें ऐसा मुसलमान बना जो कुरान और सही हदीस पे अमल करने वाला, सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं। नाम के मुसलमान से मोहम्मद, जाकिर, अब्दुल्ला, सुल्तान से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। मुसलमान असल में वो है जो अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अमल में लाता है, उसे कहते असल मुसलमान। तो हम दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमें ऐसा मुस्लिम बना जो कुरान के अहकामात पे अमल करे, अल्लाह के रसूल के पैगामात पे अमल करे। इसीलिए जो कुरान और हदीस में लिखा है वो 100% इंशाअल्लाह सही होगा। हम हमारा काम कर रहे, जो अल्लाह ने मुसलमान से फरमाया है सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 143 में, कि आप लोग दूसरे लोगों पे शहादत दो। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल हम मुसलमान पे शहादत देंगे, उस तरीके से जो लोग तक के इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा, हमारा फ़र्ज़ है कि उन लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं अशोक यादव, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ सर। माशाअल्लाह, अल्लाह गवाह है कि जितने लोग यहाँ मौजूद है, मैं उनको पहले कभी ना देखा ना मिला। हो सकता है कि ये लोग ने मुझे टीवी पे देखे या मेरे कैसेट देखे, लेकिन कोई शख्स अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है तो मैं उसे रोक नहीं सकता हूँ, ना ये देश रोक सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भाई साहब, कि आप पे किसी ने ज़बरदस्ती की इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। किसी ने कोई फोर्स किया? जी नहीं। एनी फोर्स माली या ताकत का? कुछ नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहते? जी हाँ। आप मानते हैं कि एक खुदा है? जी हाँ। आप ये मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है? ज़रूर। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वाशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई मामूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। और ये जो नौ मुस्लिम हैं, मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि आप इस नाचीज़ के लिए भी दुआ कीजिए। आप जब इस्लाम में दाखिल होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है।
इसीलिए मैं आपसे फरमाता हूँ कि आप मेरे लिए भी दुआ करना इंशाअल्लाह। जी शुक्रिया। माइक नंबर 3 के अंदर खातून में कोई नॉन मुस्लिम हो तो सवाल कीजिए। यस, अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा इंग्लिश स्कूल धापोड़ी पुणे से हूँ। वो एक इस्लामिक स्कूल है। मैं वहाँ 7 साल से पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर। एंड सब मुसलमान बच्चे प्लस उसमें क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, सब टाइप के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। उसमें एक ख़ास बात मुसलमान लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोग में इतनी तो इंसानियत है कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किए। आज वो स्लम एरिया है, लेकिन वो स्लम एरिया होते हुए भी कुछ मेंबर्स सब मुसलमान हैं, लेकिन वो लोग जितना आदर भाव से सम्मान दोनों लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए मैं वो तारीफ़ करना चाहती हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन सर आपके लिए मेरा एक सवाल ये है कि आपके इतने फॉलोवर्स हैं, आज वो दिख कर आ रहा है जो फॉलोवर्स है, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पीस टीवी चैनल से आपके बातें हमारे तक पहुंच रही है, तो आप प्लीज़ हमारे लिए सही न्यूज़ चैनल का बंदोबस्त करिए। वो भी प्लीज़ सर, 1 मिनट, आई वॉन्ट 1 मिनट मोर। बहुत दिन से लाइन लगाकर बहुत सवाल थे, लेकिन आई एम डूइंग वेरी शॉर्ट। और एक बात है कि आज जो अफवाह है, एक मुसलमान बम विस्फोट में पकड़ा गया। आज मैं मुसलमान लोगों में खड़े होकर उनकी तारीफ नहीं करना चाह रही। फैक्ट एंड फ्रैंक स्पीकिंग कि मेरा ये कहना है, 2 दिन के बाद न्यूज़ में ये माना जाता है कि कोई और था। ठीक है, आप लोगों से, आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमारे तक सही न्यूज़ पहुँचाने की कोशिश करिए कि आपके चाहने वाले काफ़ी हैं। मैं पूना में भी आपका प्रोग्राम देख चुकी हूँ, आपके बहुत फॉलोवर्स हैं। मैं 7 ईयर्स से इकरा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गई। आज मैं सब दुआ जानती हूँ। आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, but I don't want to take a time, so I thank इकरा इंग्लिश स्कूल धापोड़ी पुणे, जो वो गरीब लोग आज इतना काम कर रहे हैं, वो मुझे उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। बस, ओके, थैंक यू वेरी मच। बहन ने अच्छा सवाल पूछा है। सवाल के पहले ये कहा कि वो एक इस्लामिक इकरा स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है दापोली पूना में, और वहाँ के मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते, जात पात में नहीं मानते। बिल्कुल अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहन का सवाल है कि मेरे मानने वाले बहुत है, ये मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है। जैसा मैंने कहा कि मैं नाचीज़ हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इस्लाम का पैगाम फैलाऊँ, और इस्लाम के पैगाम के वजह से माशाअल्लाह कई लोग माशाअल्लाह इस पैगाम को सुनते हैं। लेकिन जब भी जिसके भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं साथ साथ। और हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा माना हुआ शख्स, सबसे बेहतरीन इंसान इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सबसे ज़्यादा किताबें अगर कोई शख्स के खिलाफ लिखी गई है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। बहन का सवाल है कि वो पीस टीवी देखती है, पीस टीवी से खुश है, पीस टीवी से इस्लाम का पैगाम फैल रहा है। वो चाहती है कि एक ऐसा चैनल शुरू करूं मैं जो सही न्यूज़ इंसानों तक पहुंचाए। आप गोया के मेरे दिल में झांक के मेरे दिल की बात कह रही है। सर, एक क्वेश्चन लास्ट ये एक सर 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। आज सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है,
साम्यवादी रूस की अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पर है। क्या यह सही समय नहीं है कि मुस्लिम अर्थव्यवस्था को लागू कर दिया जाए? थैंक यू सर। माशाल्लाह, बहन का काफ़ी मुताल्ला है इस्लाम के बारे में, और वो कह रही है कि इस्लाम सारे जहां में लागू होना चाहिए। वही मैं कहता हूँ, दिस कुरान इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये इंसानियत का कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल है पीस द सॉल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी। इस्लाम इंसानियत के लिए हल। जितना इस्लाम फैलेगा उतनी ही इंसानियत की मुश्किलात दूर होगी, और ये कुरान इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सारी दुनिया में लागू हो जाएगा, इंशाअल्लाह इस दुनिया के इंसानियत की सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपने जैसे फरमाया कि एक न्यूज़ चैनल होना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। कई साल पहले एक ख्वाहिश थी कि एक इस्लामिक चैनल शुरू करूं, और जानता हूं कि इस्लामिक चैनल शुरू करना ये कोई खाने की बात नहीं, इट्स एन हरक्यूलेन टास्क। शुरू करने के बाद इस्लाम के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना तो और मुश्किल काम है। ये अल्लाह ताला, और मैं हमेशा समझता हूँ कि अगर जो भी चीज़ आप करना चाहते, आपको जो भी अल्लाह ताला ने दिया है वसाइल, उससे शुरू करो। आपके पास 100 रुपया, शुरू करो, रुको मत। जब वसाइल आएंगे तो शुरू करूँगा। हमने शुरू किया हमारे इदारे के ज़रिए, अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत को कबूल फरमाया। अभी एक पीस टीवी माशाअल्लाह है, जो तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुआ, 2 साल 10 महीने, और अल्लाह की मदद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पीस टीवी अभी सारी दुनिया में मौजूद है। 3 महीने पहले सिर्फ साउथ अमेरिका में मौजूद नहीं था, अल्लाह की मदद से 3 महीने से साउथ अमेरिका में भी मौजूद है। क्योंकि साउथ अमेरिका में अंग्रेज़ी बहुत कम लोग बात करते हैं, क्यों हम कोशिश करें, लेकिन अल्लाह ताला ने वो भी कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा इरादा है कि एक पीस नेटवर्क हो, और उस पीस नेटवर्क में एक चैनल पीस न्यूज़ भी हो। मैं चाहता हूँ कि आप दुआ करें, एक ऐसा चैनल हो जो सही न्यूज़ दे। अक्सर न्यूज़ चैनल दे आर गवर्न्ड बाय पॉलिटिशियंस। जो न्यूज़ चैनल की आमदनी है, दे बिहेव लाइक ग्रुप्स सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। कोई भी चैनल लो आप, उनकी जो आमदनी है वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, दे आर प्रेशर ग्रुप्स। और मैं जानता हूं, जैसे मैं तकरीर में कहा था, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है, पूना में आपने सुना होगा। और मैंने कहा था कि मेरे नज़दीक ये पॉलिटिशियंस है जो मेन जिम्मेदार है आतंकवाद के। और एक न्यूज़ चैनल कायम करना विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट, मैं नहीं जानता कोई न्यूज़ चैनल आज है जो पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना चल रहा है। न्यूज़ चैनल कायम करना बहुत मुश्किल है। न्यूज़ चैनल कायम करके कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे ये भी काम करवाए कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में एक ऐसा चैनल हो जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुसलमानों के लिए भी एक साफ़ सुथरा न्यूज़ चैनल हो जो हक़ की बात फरमाए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 वर्स नंबर 81 में, वकुल जाल हक़ वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। कहो कि हक़ आ चुका है और बातिल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बातिल फ़ी नफ्से ख़त्म होने वाला है। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी हाँ, माइक नंबर 1 से भाई सवाल कर सकते हैं। जाकिर हुसैन नाइक साहब, धन्यवाद। आपने आज काफ़ी अच्छी बातें बताई। मेरा नाम मनोहर रणपीसे है। मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ।
और कवि हूँ। मराठी में कवि बोलते हैं, उर्दू में शायर बोलते हैं आप लोग, और मराठी में गज़लें लिखता हूँ। तो इसके लिए काफ़ी उर्दू शायरों की दीवानों का अभ्यास मुझे करना पड़ा। आपने खुदा के तसव्वुर के बारे में आज लेक्चर दिया है, अलग अलग मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या होता है। तो आपके मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी शायर है जिनका रुतबा बहुत बड़ा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें सूफ़ीज़म को मानने वाले कई शायर हैं, जैसे अमीर खुसरो है, गालिब है। वो कहते हैं कि एक तू ही तो है जहाँ में सनम, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। इस तरीके से खुदा का तसव्वुर करने वालों को क्या आप इस्लाम कबूल करने वाले मानते हैं क्या, मुसलमान मानते हैं क्या? ये मुझे बताइए ज़रा। भाई साहब का सवाल है कि कवि है, शायर है, मनोहर भाई साहब भी माशाल्लाह शायर है। वो ये कहते हैं कि शायर जब खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपनी कविता में या अपने शायरी में, तो क्या आप मानते ये सही है कि गलत है? जो भी कवि, जो भी शायर खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपने शायरी में या अपनी कविता में, अगर वो कुरान के मुताबिक है, अल्लाह के रसूल के मुताबिक है, तो वो सही कवि है, सही कविता है, सही शेर है। लेकिन अगर वो कुरान के खिलाफ है और सही हदीस के खिलाफ है तो गलत है। इसीलिए मैंने मेरी तकरीर में कहा कि एक तौहीद है, तौहीद अल-अस्मा व सिफ़ात। अगर वो तौहीद अल-अस्मा व सिफ़ात, तौहीद रुबूबिया, तौहीद अल-इबादा के खिलाफ नहीं है तो बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार शायर बहक जाते हैं और खुदा का तसव्वुर करते करते बहक जाते हैं और शिर्क करते हैं। लेकिन अगर वो कुरान के मुताबिक है, सही हदीस के मुताबिक है, तो बिल्कुल सही है। और जितने भी शायर, मैं तो शायर नहीं हूँ, ना मैं उर्दू दान हूँ, मैं फ़ारसी जानता हूँ, लेकिन जितने भी शायर हैं, सबसे बेहतरीन शायर जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में कहा और इस्लाम का पैगाम बयान किया है, वो है अल्लामा इकबाल। इसीलिए कल एक नशिश थी, शिकवा जवाब शिकवा, जो अल्लामा इकबाल का था माशाअल्लाह। उसने शिकवा किया अल्लाह से, किस तरीके से इंसान शिकवा करता है। काफ़ी लोग ने फतवा लगाया कि वो काफिर है। बाद में उनने जवाब दिया, शिकवा का जवाब दिया। जवाब इतना बेहतरीन था माशाअल्लाह कि अल्लाह ने उनके कलाम में तासीर दी माशाअल्लाह। लेकिन जो भी कवि, जो भी शायर कोई भी शायरी करता है, कविता लिखता है, कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, वो सही है। अगर इसके खिलाफ है, चाहे कोई भी मज़हब का हो, तो वो गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। Yeah, I believe finally I got the time to ask the question. Okay, this is related to the topic you taught today, that is Islamic concept of God, or means you concluded with that. My question is, you used Surah chapter 112 and you said that it is the acid test for any religion or any concept which has to go through it. Now, in this Surah chapter 112, in verse 1, it says, Kulu Allahu Ahad. Now, as I was doing research on this word Ahad, it doesn't mean only one. It means one of. Because the same word was used in different verses in the Quran to say one of, not only one. For example, in Surah chapter 2, verse 136, it says, any one of Ahadin. Surah chapter 2, verse 285, it says, any one of Ahadin, any one of his messengers, any one of was translated from the Arabic word Ahadin. Yeah, my question is that it is a deliberate mistranslation. And second question is... Brother, one question at a time because time is limited. Please may I know your name? Peter. Peter.
पीटर भाई ने माशाल्लाह अच्छा सवाल पूछा है और मुझे खुशी है कि आप कुरान पढ़ रहे हैं। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, भले आप कुरान में गलतियां निकालने के लिए पढ़िए, मैं बहुत खुश हूँ। आप कुरान पढ़ेंगे तो ही पता लगेगा कुरान कितनी पाक किताब है। भाई साहब का सवाल था जो सूरह इखलास सूरा नंबर 112 जो मैंने बयान किया, लिटमस टेस्ट फॉर थियोलॉजी, उसकी पहली आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। ये कहते हैं अहद की मानी एक नहीं है, अहद की मानी है वन ऑफ देम, एक नहीं है, वन ऑफ देम है। इट इज़ नॉट वन, इट इज़ वन ऑफ देम। और वो हवाला दिया सूरह बकरा के सूरा नंबर 2 और कई हवाला देते टाइम पे ये कहा, जब आप सूरह बकरा की आयत बयान कर रहे थे उसमें लिखा था अहदिम, अहदिम इज वन ऑफ, अहद इज ओनली वन। तो आप खुद भले आप अरबी नहीं जानते, कुरान में लिखा है सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 कुल हुवल्लाहु अहद, वहाँ है अहदिम, तो गॉड इज वन। व्हेन यू ऐड अहदिम इट इज वन ऑफ, तो अहदिम मीन्स वन ऑफ, अहद मीन्स वन। तो आप खुद जानते हैं कि दोनों अल्फाज, द फर्स्ट सूरह इखलास चैप्टर 112 वर्स नंबर 1 सेज कुल हुवल्लाहु अहद, से देयर इज अल्लाह वन एंड ओनली, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला एक है। अहद में इज वन ऑफ, तो दोनों लफ्ज़ में एडिशन है, सूरह बकरा में एडिशन है, इसीलिए उसके मानी है वन ऑफ देम। अहद मीन्स ओनली वन एंड नथिंग एल्स, अहद मीन्स वन ऑफ देम। तो आप भले अरबी नहीं जानते, ये जान सकते हैं कि दोनों अल्फाज हू बहू वो ही नहीं है। द फर्स्ट पार्ट अहद मीन्स वन and that means only one God. Hope that answers the question. माइक नंबर 3 में कोई खातून हो, सवाल कीजिए। जी सिस्टर। एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शिया अंसारी है। पहले मेरा नाम प्रीति सेठी था। आई यूज़ टू बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली। मैं आज की डेट में दावा कर पाती हूँ अपने फ्रेंड्स से, कलीग से, आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर, बट व्हेन इट कम्स टू गॉडेस वैष्णो देवी और शेरवाली माता, I get really no answer for it. Can you please help me to put dawa for Vaishno Devi and clear my concept also? Thank you. बहन का सवाल अगर मैं सही समझाऊँ, आपने कहा कि आप दावा करते इस्लाम कबूल कर चुके हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे। आपका सवाल है कि वैष्णो देवी के मानने वालों से कैसा दावा करूँ? आपका सवाल क्या है? उनके मानने वालों, क्योंकि आपने कहा कि वैष्णो देवी से कैसा आप दावा करें। वैष्णो देवी मिलेंगे तो दावा कर सकेंगे, नहीं मिलेंगे तो कैसा करेंगे? जिस तरीके से मैंने आज मेरी तकरीर में मेरा एक हिस्सा था खुदा का तसव्वुर हिंदू मज़हब में, इस मज़हब में आप बोलिए कि आप जब वेद पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं। तो जो वैष्णो देवी जो गॉडेस है, इसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती। ये जो उन लोग को मिलता है दूसरी किताबों जो हिंदू मज़हब की नीचे की किताबों में है। लेकिन जब भी कोई हिंदू मज़हब की किताब में टकराव होता है, वेद की बात और ऊंची होती है, ये सबसे ऊंची किताब है। तो वेद से जब देखेंगे, वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर की प्रतिमा है। हिंदू मज़हब में 2 किस्म की किताब है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति मतलब वो किताब जो ईश्वर की तरफ से आई हुई, स्मृति मतलब वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो इंसानों की किताब में मिलावट हो चुकी है और इसमें कई चीज़ें हैं जो श्रुति के खिलाफ है। तो आप जब मुताला करेंगे, उनसे ये कहिए कि ये श्रुति में नहीं लिखा है। श्रुति मतलब वेद और उपनिषद। जब आप हवाला देंगे जिस तरीके से मैं तकरीर में दिया हूँ, उस तरीके से इंशाअल्लाह आप अपने दोस्तों को ये दावत दे सकेंगे कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है। अगर वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, वहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है जिसकी पूजा की जाती है। प्रतिमा जब मैं कहता हूँ अक्स, चाहे पत्थर भी वो प्रतिमा में आ जाता है। पत्थर को पूजना हराम है। जिस तरीके से मैंने कहा यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में
अंधात्म भविष्यन्ति या सम्मुति मुपास्ते। अंधकार में वो लोग जा रहे हैं जो लोग कुदरती चीज़ों की इबादत करते, चाहे वो हवा हो, आग हो, पानी हो, और वो लोग और घोर अंधकार में जा रहे हैं जो बनाई हुई चीज़ें, चाहे टेबल हो, चेयर हो, मूर्ति हो या पत्थर को तराशते हैं, ये सब की इबादत करना यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 के हिसाब से हराम है। तो पत्थर की पूजा करना भी हराम है, इस्लाम मज़हब में हराम है, हिंदू मज़हब में भी हराम है। चाहे आप उसको तराशो या मत तराशो, इबादत सिर्फ करना चाहिए खुदा की, और उस खुदा का कोई अक्स नहीं, और आप उस खुदा को देख नहीं सकते इस दुनिया में, अपनी आँखों से उस खुदा को देख ही नहीं सकते। लिखा है बाइबल में, कुरान में भी, हिंदू स्क्रिप्चर में, अगर आप खुदा की बराबरी कोई भी चीज़ से कर सके इस दुनिया में, चाहे वो आसमान की चीज़ हो या इस धरती की चीज़ हो, तो वो खुदा हो ही नहीं सकता। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 से अगर कोई भाई हो सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नमस्कार जाकिर साहब, मैं एक हिंदू हूँ और टीचर भी। मैं मराठी अनुवाद का कुरान पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ शादी कर सकते। और दूसरा मेरा सवाल है जी हाँ। और तीसरा मेरा प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न मेरा ऐसा है, नेचुरली एक पुरुष एक ही स्त्री को न्याय दे सकता है, लेकिन कुरान में लिखा है एक पुरुष एक से ज़्यादा स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है। हाँ, स्त्री। हाँ, मैं सुनने में ना, मैं जी हाँ। तो आपका सवाल है कि कुरान में लिखा है कि एक से ज़्यादा औरत से शादी कर सकता है इंसान। कर सकते। तो आप उसका जवाब चाहते हैं? और एक सवाल, काफ़ी लाइन लगी है, टाइम भी ख़त्म हो रहा है, कुछ चंद मिनट बाकी है, इस सवाल का जवाब भी बहुत ज़्यादा है। आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। भाई साहब ने पूछा है कि एक पुरुष, एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन कुरान में लिखा है कि एक से ज़्यादा से कर सकते, तो इसकी वजह क्या है? आप अगर दिगर मज़ाहिब की किताब पढ़ेंगे, कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसमें लिखा है कि एक आदमी एक औरत से शादी करो। आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मज़हब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं। जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मज़हब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? बहुत से। दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनका थे। ठीक नहीं क्या पूछता हूँ, कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी बीवियां थी? दशरथ को 4 थे। कितनी थी? 4 थी। आप 4 कहते, चलो मान लिया मैं, 3 बीवियां थी। वो उसमें रामायण में इन्हें लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है? नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा मेरा बोलने का। श्री कृष्ण ठीक नहीं किए, कैसे आदमी है? श्री कृष्ण को गलत बोल रहे आप, संभालो भाई, हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते? श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? आपके मुताबिक श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते हैं, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से। कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मज़हब, यहूद मज़हब, ईसाई मज़हब में आप कितनी भी बीवियां कर सकते, रख सकते, लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन इफ ए चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली वन। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला, सिर्फ एक से शादी करना,
ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मज़हब के हिसाब से, ईसाई मज़हब के हिसाब से, यहूद मज़हब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10, 1000, 16,000, कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ 1। तो ये आज सिर्फ कुरान में। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को 1 से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है। आम तौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बॉर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज़ द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज़्यादा ताकतवर है मेडिकली। ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए। अ फीमेल चाइल्ड कैन फाइट द जर्म्स एंड डिजीज इज मच बेटर। सो पीडियाट्रिक एज इटसेल्फ में लड़के की मौत लड़की से ज़्यादा है। जब ज़िंदगी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर। अक्सर मर्द लोग ज़्यादा मर रहे औरत से। आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज़्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज़्यादा औरतें मर्द से ज़्यादा है। सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज़्यादा है। यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज़्यादा है। रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज़्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज़्यादा है। सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दीगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में औरतें मर्द से कम है, क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है। बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो। लड़की पैदा होती है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है, 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है। ये नाजायज़ चीज़ जब ख़त्म होंगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज़्यादा होगी। हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर ली, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाज़ार की औरत बन जाए, बाज़ार की जीनत बन जाए। आप कहेंगे जाकिर बाज़ार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज़, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी। इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूँ। और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूँगी एक आदमी की बीवी बनूँ जिसकी बीवी मौजूद है, बनिस्बत बाज़ार की जीनत बनूँ। और आप देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। कितने? 8। कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20। एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी। ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी। क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं। जब बाज़ार या औरत को, बाज़ार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। वक्त की कमी होने की वजह से सिर्फ हम एक आखिरी सवाल कबूल कर सकते। एक आखिरी सवाल। जी, मेरा नाम अमित दास है। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम आशीष है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। सर, मेरी एक प्रॉब्लम थी सर, क्या घर वाले को कैसे, तो आपकी स्पीच मैंने सुना कि घर वाले को
मतलब जो जो वो बोले उस पर अमल करे सर वो। और आपकी ये सीडी सर वो मुझे चाहिए थे कि मैं घर वाले के साथ बैठ कर दिखूं। माशा, आपका नाम क्या है भाई साहब? जी आशीष। आशीष। और आपने आशीष पहले क्या गुप्ता। कहा, सुनाई नहीं दिया। सबसे पहले क्या कहा आपने? सर मैं अपने घर वालों के साथ। आप अपने घर वालों के साथ अपनी तकरीर सुनिए और चाहते हैं कि सीडी मिले? जी। और उसके अलावा और कुछ कहा आपने? मैं सुनाई नहीं दिया सर मुझे। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी हाँ। भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पे किसी ने ज़बरदस्ती की? जी नहीं। आप पे किसी ने जोर डाला? नहीं। जी नहीं। आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। अब मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके। और इंशाअल्लाह मैं वॉलंटियर से कहूँगा कि आपको मेरी पूरे डीवीडी का एक सेट, जो मेन डीवीडी का सेट है, आपको गिफ्ट करे आपके और आपके ख़ानदान के लिए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और इस दुनिया और आखिरत में आपको अजर दे। एक आखिरी सवाल बहनों की तरफ से और फिर हम सेशन को एंड करेंगे इंशाल्लाह। बहनों में कोई अगर नॉन मुस्लिम बहन हो तो उनको मौका दिया जाए। खातून में कोई बहन हो, कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो कर सकती हैं सवाल। My name is Shweta. I'm a non-Muslim. I've done my BSc. My question is related to shirk. If a revered sister is pressurized by a non-Muslim family to first have a Hindu ritual ceremony for her marriage and then the nikah, is it permissible or will it be considered as a shirk? बहन ने सवाल किया है कि अगर एक नौ मुस्लिम, अगर उसके फैमिली प्रेशर करती है कि शादी के वक्त पहले हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से शादी हो और फिर निकाह हो, तो क्या ये इजाज़त है? अक्सर गैर इस्लामिक शादियां जितने हैं, इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब के शादी है, उसके अंदर शिरकियाना कलमात होते हैं, उसमें शिरक होता है। तो ये करना बिल्कुल गलत है। और इवन इसके अलावा आप अगर कोर्ट मैरिज करती है, जिसे कहते हैं कोर्ट मैरिज, जब आप कोर्ट मैरिज करती है तो आप ये कबूल करती है कि हम में अगर इख्तिलाफ होगा तो ये कोर्ट का कानून मुझ पे लागू होगा, वो भी शिरक है। क्योंकि हमारा मुसलमान का कानून है कुरान। अगर निकाह करने के अलावा कोई सिविल मैरिज कोर्ट में करता है, मेरे मुताबिक वो भी शिरक है। हम मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खालिक है और ये कुरान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हम कोर्ट मैरिज करते हैं, हम ये मानते हैं कि ये कोर्ट के रूल्स हम पे लागू होंगे, वो भी शिरक है। तो निकाह सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में होना चाहिए। अगर कोई दिगर मज़ाहिब के जो रिचुअल्स है जिसमें शिरकियाना कलमात है, या कोई डिफरेंट कंट्री है जो कहती है कि ये कानून सबसे आखिर है, उसका मतलब कुरान के ऊपर है, तो ये भी शिरक है, ये करना गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। My name is Rose, telephone operator. As a Christian, I believe that Jesus was created by God, our Creator, and was born through miracle. One of my friend, he is a Muslim, and he requested me to read the Holy Quran, and I got interest of it. And I found out when I read it that Muhammad is the messenger of Allah. And my question is, how Muhammad he was born? Is it through miracle also?
Sister asked a very good question. She says she's a Christian, she's a telephone operator, and she knows that Jesus Christ, peace be upon him, was created by God. Perfectly right. He was born miraculously by the help of God. Perfectly right. When she read the Quran, she came to know that Muhammad is the messenger of God, sallallahu alaihi wasallam. She's asking, how was Muhammad sallallahu alaihi wasallam born? Sister, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born naturally. He had a mother and father. He was born naturally. He was not born miraculously. But if someone tries to say that because Jesus Christ, peace be upon him, had no father, therefore he is Almighty God, if this is the understanding, that Prophet Muhammad, peace be upon him, had a mother and father. Jesus Christ had a mother but no father. So if that makes him a God, then the reply is given in Surah Al-Imran, chapter 3, verse 59. Inna masala Isa in the like of masala Adam. Khalaqa min turab, summa qala lahu kun fayakun. The similitude of Jesus in front of Allah subhanahu wa ta'ala is like Adam. He was created from dust and said, be, and it was. If you say that Jesus is God because he has no father, then Adam, peace be upon him, is a greater God. He had no mother and no father.